डेप्यूटी स्पीकर की मांग कर रहा विपक्ष। बड़ी खबर है, स्पीकर का उम्मीदवार उतार सकता है विपक्ष। मांग नहीं माने जाने पर उम्मीदवार उतारेगा विपक्ष। लोकसभा स्पीकर पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है और सत्र शुरू होगा 24 तारीख से। 27 तारीख को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, संयुक्त सत्र बैठेगा। 27 तारीख से राज्यसभा भी शुरू हो रही कार्यवाही और उससे पहले लोकसभा स्पीकर का चुनाव है। और ऐसे में विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाए। ऐसी सहमति नहीं बनने पर विपक्ष लोकसभा स्पीकर के लिए भी अपना कैंडिडेट उतारेगा। आमतौर पर दोनों चुनाव में एक बड़ा मार्जिन रहा है और यही वजह रहा कि न सिर्फ विपक्ष को स्पीकर पद के इशू को लेकर बहुत ज़्यादा कोई मशक्कत या प्रयास करने की नौबत भी आई, लेकिन इस बार एक बेहतर आंकड़ा जो है वो इंडिया अलायंस लेकर आया है। 234 सांसद उसके हैं और ऐसे में डेप्टी स्पीकर पद की मांग की है विपक्ष ने और इस पर अगर सहमति नहीं बनती है तो विपक्ष की तरफ से लोकसभा स्पीकर का जो चुनाव होगा उसमें अपना कैंडिडेट दिया जाएगा। ये बड़ी खबर। अक्षय राय हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट हो गए। अक्षय, डेप्टी स्पीकर की मांग विपक्ष कर रहा है लेकिन 2 कार्यकाल एनडीए के जो रहे इसमें इस पद का जिक्र नहीं दिखा। हालांकि नेता प्रतिपक्ष का पद भी जो था विपक्ष को नहीं मिल पाया था। इस बार इस मांग को लेकर क्या कोई सहमति बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है आयुष। सबसे बड़ी बात ये होती है कि डिप्टी स्पीकर का जो पद होता है सामान्यतः ये माना जाता है कि जो अपोजिशन है अपोजिशन के पास ही सामान्यतः ये माना जाता है क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर डिप्टी स्पीकर रहेगा तो फिर जो पार्लियामेंट को चलाने के लिए, लोकसभा चलाने के लिए वो उसमें कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठा सकता है क्योंकि ये माना जाता है कि जो स्पीकर होता है वो सामान्यतः रूलिंग पार्टी का होता है और डिप्टी स्पीकर को विपक्ष के लिए एक तरफ से कहा जाता है तो छोड़ दिया जाता है। उस स्थिति में डिप्टी स्पीकर का काम आता है, जबकि लोकसभा स्पीकर सामान्यतः या तो उनकी तबीयत खराब हो या फिर किसी कारणवश वो लोकसभा में मौजूद न हो तो उसकी भूमिका बहुत कम होती है। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि विपक्ष इस बार मजबूत है इसलिए वो डिप्टी स्पीकर की मांग कर रहा है और खबरें ये आ रही है कि अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो फिर वो स्पीकर पद के लिए अपना जो कैंडिडेट है वो भी खड़ा किया जा सकता है। साफ तौर पर है कि क्योंकि विपक्ष के पास इस समय देखा जाए तो 237 से ज़्यादा लगभग सांसद हैं और इस बार मजबूत विपक्ष की भूमिका में रहेगा। कांग्रेस सहित जो तमाम विपक्षी दल हैं वो ये चाहते हैं कि इस बार डिप्टी स्पीकर भी लोकसभा में होना चाहिए। हालांकि जैसा मैंने जिक्र किया कि आर्टिकल के जरिए अगर देखा जाए तो विपक्ष के पास ये पद होता रहा है। हालांकि पिछले दिनों अगर देखेंगे तो डिप्टी स्पीकर की स्थिति नगण्य सी रही है, तो ऐसे में स्पीकर की भूमिका वहां पर महत्वपूर्ण थी। लेकिन क्योंकि इस बार सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी मजबूत है, ऐसे में विपक्ष चाहता है कि डिप्टी स्पीकर होना चाहिए ताकि अगर संसद चलाने में स्पीकर अगर बिल्कुल। अक्षय, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।